हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीकांत व्यास है। आज के वीडियो लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि कैसे हमारे एमएस वर्ड में दी गई कुछ सुविधाओं के द्वारा हम आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं एवं उसको त्रुटियों से बचा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है वो निम्नलिखित बिंदुओं पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कैसे किसी टेबुलर डेटा को हम डॉक्यूमेंट में अपने रख सकते हैं, कैसे हम उसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे कि किसी लंबे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कई बार ऐसा होता है कि हमसे स्पेलिंग मिस्टेक होती है या ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, तो उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ही सहायता से उसमें दी गई कुछ सुविधाओं द्वारा कैसे हम चेक कर सकते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे कि कैसे किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को हम प्रिंटर की सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम ये देखने वाले हैं कि कैसे जब हम किसी डॉक्यूमेंट को बनाते हैं और उसमें टेबुलर डेटा आता है तो उसको कैसे हैंडल करते हैं, कैसे हम उसको रखते हैं, कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम उस टेबल को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में जाते हैं। मान लीजिए इस टेक्स्ट के नीचे हम अपनी टेबल को क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट पे जाएंगे, देन टेबल पे जाएंगे। अब आप दो तरह से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 4 कॉलम की और 3 रो की टेबल क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर 4 कॉलम सिलेक्ट करेंगे और 3 रो सिलेक्ट करेंगे। केवल आपके माउस का जो पॉइंटर है वो ले जाने से ही सिलेक्ट हो जाएंगी और जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, आपकी टेबल यहाँ पर बन जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पर जाएंगे और इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स जो है यहाँ पर आप लिखेंगे 4 और नंबर ऑफ रोज में लिखेंगे 3। तो 4 कॉलम की और 3 रो की एक टेबल क्रिएट हो जाएगी। तत्पश्चात हम इस टेबल में कुछ डेटा डालते हैं। लेट पहला डेटा डाल देते हैं सीरियल नंबर का, दूसरा डेटा डाल देते हैं नेम का, तीसरा डेटा डाल देते हैं रोल नंबर का, तीसरा डेटा डाल देते हैं एज का। तो अब हमने देखा कि यहाँ पर हमें सीरियल नंबर में कम जगह लगेगी, नेम में ज़्यादा लगेगी, रोल नंबर में ज़्यादा लगेगी और एज में फिर से कम लगेगी। तो सर्वप्रथम हम करते ये हैं कि इस टेबल का अलाइनमेंट सेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी ये लेफ्ट की तरफ सारी की सारी वैल्यूज जो झुकी हुई हैं, इनको हम सेंटर में ले आते हैं। नेक्स्ट, हम सीरियल नंबर में चूंकि कम जगह लगनी है, तो हम इस कॉलम वाले जो लाइन दिख रही है इसे लेफ्ट क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे और इसे सीरियल नंबर की जगह कम हो जाए इस दिशा में खिसका देंगे। तत्पश्चात हमें मालूम है एज में भी कम जगह लगनी है, तो हम एज वाली दिशा में इस लाइन को सरकाने के लिए इस लाइन पर जाएंगे तथा लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट करके इसे सरका देंगे। तत्पश्चात हम इसमें कुछ एंट्रीज करते हैं 1 2, लेट अमित, देन सुमन, रोल नंबर लेट 5555 एंड 6666। एक की एज लिख देते हैं 13, दूसरे की एज लिख देते हैं 13। अब लेकिन हमको एक एंट्री और करनी है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम लास्ट वाली रो को सिलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे एक इंसर्ट करके
ऑप्शन आता है। इंसर्ट के थ्रू हम इसमें कॉलम, रो, ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट जो है इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम एक रो नीचे की दिशा में इंसर्ट करेंगे और हम यहाँ पर एंट्रीज करेंगे आगे की। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे एक टेबल क्रिएट की जाती है और कैसे उसमें एंट्रीज की जाती हैं। अब हम देखेंगे कि एंट्रीज को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। मान लीजिए हमें ये एंट्री डिलीट करनी है तो इसे सिलेक्ट कर डिलीट का बटन दबाया जा सकता है और ये एंट्री डिलीट हो जाएगी। किंतु ऐसा भी हो सकता है आपको ये जो सेल है इसे डिलीट करना हो तो उस सेल पर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट सेल्स पे जाइए। यहाँ ऑप्शन आता है शिफ्ट सेल्स लेफ्ट या शिफ्ट सेल्स अप। ऐसा तब काम का होता है जब इस सेल के पहले या बाद में या ऊपर या नीचे की जो सेल्स हम चाहते हैं वो इस सेल की जगह ले ले। फिलहाल हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम शिफ्ट सेल्स लेफ्ट करेंगे क्योंकि इस सेल के लेफ्ट में कोई और सेल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम यही चीज इस सेल के जगह करेंगे तो ये रोल नंबर वाली जो सेल है उसने इस सेल की जगह ले ली है। अब मान लीजिए हम इस पूरी रो को डिलीट करना चाहते हैं तो जस्ट हम राइट क्लिक करेंगे और जिन सेल्स को हमने सिलेक्ट किया है उनको जो है डिलीट सेल्स के माध्यम से हम डिलीट कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि हमें इस सीरियल नंबर वाले कॉलम की आवश्यकता नहीं है तो इन सारे सेल्स को सिलेक्ट करके हम डिलीट का बटन दबाएंगे तो इसका जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें इस कॉलम की आवश्यकता नहीं है तो हम इस कॉलम के सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे। ऐसा करने पर इन सेल्स का डेटा तो डिलीट हो जाएगा पर ये सेल्स बने रहेंगे। अब हम चाहते हैं कि इन सेल्स को हम बाजू वाले कॉलम की सेल्स के साथ मर्ज कर दें तो हमें मैनुअली रो वाइज जो है ये सेल्स को सिलेक्ट करना है या जिन जिन सेल्स को हमें सिलेक्ट करना है मर्ज करना है उनको सिलेक्ट करेंगे, उन पर राइट क्लिक करेंगे और मर्ज सेल्स पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये दोनों सेल्स मिलकर एक सेल हो गई है। ऐसा हम दूसरे जो हमारे सेल्स हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये इस कॉलम की दो सेल्स को सिलेक्ट किया और राइट क्लिक करके मर्ज सेल पर क्लिक किया तो देखिए ये एक पूरा सेल जो है एक सेल बन गया। हम इसे वापस से स्प्लिट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसे राइट क्लिक करेंगे किसी सेल पर और स्प्लिट सेल पर क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कितने कॉलम बनाने हैं, कितने रो बनाने हैं। तो हम लेट बोल देते हैं कि 2 कॉलम बनाने हैं और 1 रो बनाना है। तो देखिए इसने एक ही रो में 2 कॉलम बना दिए। इसी तरह यदि हम चाहें तो किसी भी सेल में 2 रो बना सकते हैं और 1 कॉलम बना सकते हैं। लेट यहाँ पर हम 1 सेट कर देते हैं और 2 रो बना देते हैं। यहाँ पर 2 रो बन गई हैं किंतु 1 ही कॉलम है। ऐसा आप नंबर ऑफ कॉलम्स ज़्यादा घटा बढ़ा सकते हैं कि 4 कॉलम बना दें या नंबर ऑफ रोज भी घटा बढ़ा सकते हैं कि 1 की जगह 4 रोज बना दें। तो ऐसा करने की सुविधा जो है हमारा जो वर्ड सॉफ्टवेयर है ये देता है। तो फ्रेंड्स हमने देखा कि कैसे हम किसी डॉक्यूमेंट में किसी टेबुलर डेटा को रख सकते हैं और कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैसे हम अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो हमारे द्वारा त्रुटिवश कुछ ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं हमारे टेक्स्ट में। इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड एक सुविधा देता है जिसे स्पेलिंग चेक कहा जाता है या स्पेल चेक कहा जाता है। इसकी सहायता से हम जो भी हमारा टेक्स्ट है उसमें ऑटोमेटिकली जो स्पेलिंग मिस्टेक या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हुई हैं उनको दूर कर सकते हैं। इसके लिए मैंने जो ये टेक्स्ट बनाया था इसमें जानबूझकर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स की हैं ताकि फिर हम उन्हें इस जो सुविधा जिसके मैं बारे में बात कर रहा हूँ उसकी सहायता से इसे ऑटोमेटिकली ठीक कर सकें। तो ये हमारा डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे हम रिव्यू टैब पर जाएंगे और यहाँ जो ये ABC लिखा है स्पेलिंग चेक एंड ग्रामर, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो एक जो है विंडो ओपन होगी जो ये बताएगी कि आपके टेक्स्ट में संभावित ग्रामेटिकल या स्पेलिंग मिस्टेक्स जो हैं वो कहाँ हैं। देखिए मैंने संभावित कहा है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर शब्द अलग से लिखा रहे या पूरी तरह अंडरलाइन हो, जबकि उसे ये एरर के रूप में इंडिकेट करने लगता है। तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं और हम उसको जो है रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट को बोल रहा है कि यहाँ पर पूरे में अंडरलाइन है, इसके पूरे में अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। हम इसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमने जानबूझकर ऐसा किया। अब ये बता रहा है कि यहाँ पे एप्लीकेशंस जो है TIONS होना चाहिए। हमने जानबूझकर यहाँ पर एक N को डिलीट किया था ताकि हम इसको आगे सुधार सकें इस सुविधा का उपयोग करके कि ये इंडिकेट कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए रेड कलर में ये इंडिकेट कर रही है और इसके अल्टरनेटिव ये 3 दे रही है। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसमें एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा सूट कर रहा है। तो यहाँ पर हम चेंज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन जो है वहाँ पर चेंज हो जाएगा, एप्लीकेशंस आ जाएगा। अब यहाँ प्रेजेंट की जगह हमने S डिलीट कर दिया है तो देखिए ये प्रेजेंट बता रहा है, इसको चेंज कर देते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है इसमें MEN यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ये ऑल्टरनेटिव ये सजेस्ट कर रहा है तो हमने चेंज किया इसे। ऐसे ही यहाँ पे ये मल्टी लेयर होना चाहिए था तो LAYER आना चाहिए था। यहाँ पर हमने E डिलीट किया है तो ये एक स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो इसे ये सुविधा जो है फिर से इंडिकेट करने लगी है तो हम इसे चेंज कर देंगे। अब यहाँ एल्गोरिदम जो है इसकी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो इसे हम चेंज कर देंगे। ध्यान रखिए यहाँ पे चेंज ऑल और ऑटो करेक्ट का ऑप्शन भी है, लेकिन इनका उपयोग हमें इसलिए नहीं करना है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑटो करेक्ट और चेंज ऑल करने से हम जो चाहते हैं उसकी जगह आपकी डिक्शनरी उसे मिस्टेक समझकर कुछ और वर्ड से रिप्लेस कर दे। इसलिए मैनुअली एक-एक करके चेक करना ही बेस्ट पॉलिसी है इस केस में। अब यहाँ हम चेंज करेंगे। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये अमित, हमने जो टेबल वाला लेसन था उसमें देखा था कि यहाँ अमित हमने नाम नाम लिखा है, जबकि आपकी जो डिक्शनरी है उसको MIT, एडमिट इन सब शब्दों से रिप्लेस करने की सलाह दे रही है, जबकि हम ऐसा नहीं चाहते। इसीलिए हमें वर्ड बाय वर्ड चेक करना आवश्यक है तो हम इसको इग्नोर वंस करेंगे। नेक्स्ट देखिए सुमन एक वर्ड है लेकिन आपकी डिक्शनरी मिस्टेकनली उसे ऐसा समझ रही है जैसे आपने एक स्पेलिंग मिस्टेक की है और उसका
ऑल्टरनेटिव सजेस्ट कर रही है, तो इसे इग्नोर करेंगे। अब देखिए इसने बोला है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक और ग्रामर चेक लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं कि कैसे हमने अब जैसे कोई डॉक्यूमेंट बनाया है तो उसे प्रिंटर की सहायता से कैसे प्रिंट करना है, ये देखेंगे। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि जो डॉक्यूमेंट अभी हमने तैयार किया है किस प्रकार से हम उसको किसी प्रिंटर द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। किसी डॉक्यूमेंट को आपके कंप्यूटर से किसी प्रिंटर पर प्रिंट देने के लिए कुछ प्रायर आवश्यकताएं होती हैं जो फुलफिल होना जरूरी है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में उस प्रिंटर का ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए ताकि आपका कंप्यूटर उस प्रिंटर के साथ कम्युनिकेशन कर सके। साथ ही हमारा कंप्यूटर हमारे प्रिंटर के साथ भली भांति कनेक्ट होना चाहिए। यह कनेक्शन लगभग उसी प्रकार किया जा सकता है जैसे हम अपने कीबोर्ड या माउस या साउंड डिवाइस को अपने कंप्यूटर से जोड़ते हैं। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि ऐसा हम कैसे करते हैं, उन्हें लेक्चर नंबर 3 देखना चाहिए, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एलिमेंट पार्ट 2। उसमें मैंने बताया है कि कैसे हम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो अब जबकि हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कि आपने अपने कंप्यूटर में प्रिंटर का ड्राइवर ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है एवं आपका कंप्यूटर आपके प्रिंटर के साथ भली भांति कनेक्ट है, तो हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा डॉक्यूमेंट है। स्टार्ट, जो इस ऑफिस का स्टार्ट होता है, वहां जाकर प्रिंट पर क्लिक करके और यहाँ से एक ड्रॉप डाउन आता है कि आपको किस प्रिंटर पर प्रिंट भेजना है। तो आप अपने जो प्रिंटर पर प्रिंट भेजना चाहते हैं उस प्रिंटर पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे हम अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को किसी प्रिंटर की सहायता से प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि कैसे हम डॉक्यूमेंट में टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, टेबुलर डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो पश्चात हमने देखा कैसे हम स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और उसके बाद हमने देखा कैसे हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं। थैंक यू।